प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित सच्ची कथाएं, भक्तों के अनुभव की कथाएं। जैसा कि भक्तों, गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण की मासिक पत्रिका में पीछे पढ़ो, समझो और करो एक लेख आता है। इसमें भक्त जो उनके खुद के अनुभव होते हैं उसको लिख के भेजते हैं। तो उसी में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संकट मोचन हनुमान अष्टक का प्रभाव। भक्तों, ये बिल्कुल सत्य कथा है। पुष्कर तीर्थ के निकट एक छोटे से गांव मझेबला में हम दोनों पति पत्नी 80 वर्ष से ऊपर की उम्र के वृद्ध रह रहे हैं। बेटे एवं परिजन अन्यत्र रहते, मतलब उनके बेटे बाहर रहते थे। दिनांक 12 अगस्त 2009 ईस्वी की बात है कि हम दोनों अपने अपने कमरों में सो गए थे। उस समय बारिश बहुत हो रही थी। दायोग से बिजली भी गुल हो गई थी। जैसे कि बारिश होती, आंधी आती तो लाइट काट दी जाती है। उस दिन का हमारे घर का टेलीफोन भी खराब हो गया था। रात को लगभग 10:30 बजे हमारी श्रीमती जी ने एकदम से, जैसे नहीं चीखने चिल्लाने के, किसी को बहुत कष्ट होता है, भयंकर कष्ट होता है, दर्दनाक आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया। तो मैं तुरंत उठकर उधर गया जहाँ मेरी पत्नी सो रही थी। मैंने चिल्लाने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे पूरे शरीर में खुजली हो रही है, और जैसे ही मैं खुजलाती हूँ तो बड़े बड़े चकत्ते दाने से होते जा रहे हैं, छाले पीले हो रहे हैं और बड़ी भारी पीड़ा हो रही है। तो वृद्ध लिख रहे हैं कि मतलब उसकी ऐसी चिल्लाहट जीवन में मैंने पहली बार सुनी थी। मतलब वो 80 साल के हो गए थे, तो इतनी मतलब दर्द भरी आवाज़ पत्नी की और दुख में कराहने की आवाज़ कह रहे थे, मैंने अपने जीवन में नहीं सुनी थी। तो मैं एकदम से घबरा गया और मैं बहुत दुखी हो रहा था, क्योंकि जैसा कि वृद्ध पति पत्नी अकेले थे, कोई था नहीं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि रात बाहर जो था बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, लाइट नहीं थी, तो मैं कहाँ जाऊँ। और जैसा कि थोड़ा गांव वाला भी मामला था, और उस समय आधी रात में डॉक्टर वैद्य आएंगे तो आएंगे कैसे। तो मेरे समझ में कुछ नहीं आया। तो फिर मैंने, जैसा कि वो कह रहे हैं कि मुझे पूजा पाठ में विश्वास है, तो मैंने फिर अपने पत्नी से कहा कि देखो, इस अंधेरी रात में, काली रात में, इस समय तो हमको बाहरी कोई मदद मिल नहीं सकती है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें संकट मोचन हनुमान अष्टक सुनाता हूँ और तुम उसे प्रेम से सुनो। तो फिर वो बोले कि मैं मंदिर में, जैसे कि पूजा पाठ का कमरा होता, वहाँ गया और संकट मोचन हनुमाष्टक उठा कर लाए। फिर बोले मैंने संकट मोचन हनुमाष्टक का 7 बार पाठ किया और पत्नी को सुनाया। कह रहे कि भगवान श्री राम की कृपा से उक्त पाठ से, जैसे कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब 7 बार सुनाया। तो जैसे ही मतलब 7 बार किया तो उनकी पत्नी के जो शरीर में खुजली हो रही थी, दर्द हो रहा था, वो पीड़ा कम हो गई और उनको 2 घंटे के अंदर, जो कोई इतना चीख चिल्ला रही थी, 2 घंटे के अंदर राहत मिल गई और उन्हें नींद आ गई। तब से मतलब वो कह रहे हैं कि वे प्रतिदिन, मतलब उनकी पति को तो श्रद्धा थी, पत्नी रामायण पाठ के बाद प्रतिदिन संकट मोचन हनुमाष्टक को प्रतिदिन सुनती है। विपत्ति काल में संकट मोचन हनुमाष्टक निश्चित सहायक होता है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। भक्तों, ये बिल्कुल सत्य कथा है। कृपया ऐसी सत्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।